क्या रेखा और फरजाना के बीच अवैध संपर्क था? क्या रेखा अपने पति मुकेश अग्रवाल के मौत के जिम्मेदार है? क्या था ये काला सच, बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। मानो तो हम कुमकुम जैसे, ना मानो तो राख से। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल थे दिल्ली का एक नामी बिजनेसमैन जिसका टेलीविजन और किचनवेयर का बिजनेस था। रेखा के बहुत बड़े फैन थे मुकेश अग्रवाल। दोनों के कॉमन फ्रेंड के जरिए जान पहचान हुआ था रेखा और मुकेश का। फिर दोनों ने अपना फोन नंबर एक्सचेंज किया, दोनों में बातचीत चलता रहा। ये साल था 1990 का। रेखा की उम्र तब 36 की थी और दिल में अचानक शादी का उमंग जाग उठा था। रेखा एक दिन मुकेश को बम्बई आने को कहा। मुकेश बम्बई आ भी गए, दोनों की मुलाकात हुई। फिर अचानक रेखा ने फैसला किया कि आज शादी करना है। दिन था 1990 का 4 मार्च। बम्बई के जुहू में स्थित मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में दोनों की शादी हो गई। उस दिन मुकेश अग्रवाल का खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने सपनों की रानी जिसके ख्वाब वो हमेशा देखती रही अपनी जवानी में, आज उसी के साथ उसकी शादी हो गई। कितना भाग्यशाली है मुकेश, यही सोच रहे थे। मगर ये आनंद सिर्फ 7 महीने के लिए था। शादी के बाद लंदन में हनीमून करने चले गए रेखा और मुकेश, और उसके ठीक 7 महीने बाद यानी 1990 का 20 अक्टूबर रेखा की दुपट्टे से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था मुकेश अग्रवाल ने। सिर्फ 7 महीने में ऐसा क्या हो गया? रेखा को डाइवोर्स देने की बजाय खुद को इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर समझा मुकेश अग्रवाल ने। क्या हुआ था इन 7 महीने के अंदर? जानकारों का कहना है इसके पीछे असली वजह थी रेखा की सेक्रेटरी फरजाना, जिसे वो सिस्टर बताती है। दरअसल वही थी रेखा की असली रूममेट, दोस्त, गाइड, सब कुछ। 1986 में बतौर हेयर ड्रेसर आई थी रेखा की जिंदगी में फरजाना। फिर रेखा उसे अपना मैनेजर बना दिया था। धीरे धीरे फरजाना रेखा को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगी थी। यहाँ तक रेखा किससे फोन करती है, किससे बात करती है, ये सब कुछ नजर रखती थी फरजाना। साई की तरह रेखा के साथ हमेशा फरजाना को देखा जा रहा था और फरजाना रेखा को ऐसे कंट्रोल कर रहे थे कि जैसे रेखा एक रिमोट कंट्रोल की तरह चल रहे थे फरजाना के साथ। रेखा थी बाइसेक्सुअल, ऐसा इंडस्ट्री के लोगों का कहना है। फरजाना के साथ रेखा की अवैध संपर्क तैयार हुआ था। दोनों एक साथ भी रहते थे तो इसलिए मौका बहुत जबरदस्त था। तो ये रिश्ता और भी मजबूत होता चला गया वक्त के साथ साथ। और तभी रेखा की जिंदगी में मुकेश अग्रवाल का आगमन हुआ, जिससे फरजाना पूरी तरह टहल गई थी। लंदन में जब दोनों हनीमून में गए थे तब एक दिन अचानक फरजाना किसी को कुछ न बताते हुए वो लंदन में आ धमकी, जिसे देखकर मुकेश अग्रवाल गुस्से में आ गए और रेखा के साथ झगड़ा भी हुआ था। और यही से दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। लोगों का कहना है रेखा और फरजाना को गलत तरीके से बेडरूम में देख लिया था मुकेश ने, और तभी मुकेश का दिल पूरी तरह से टूट गया और फिर उन्होंने इस दुनिया को ही अलविदा कहना ठीक समझा। रेखा की बेवफाई मुकेश बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके बाद मीडिया ने इस खबर को खूब उछाला। रेखा को रातों रात विलेन करार दिया गया था। मुकेश का मौत का इस तरह से जिम्मेदार रेखा को बताया गया था। रेखा की फिल्मी करियर तब डूबने लगी थी। जो पर्दे में सती सावित्री पतिव्रता स्त्री के रोल में निभाती हुई दिखने लगी, वो अचानक एक नागिन में तब्दील हो गई थी। रेखा के पास इसके बाद और कोई फिल्म आना ही बंद हो गया था। बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी रेखा इस वक्त। ये इमेज सुधारने में रेखा को काफी वक्त लग गया। आज मुकेश नहीं है लेकिन फरजाना आज भी रेखा के साथ है। रेखा की जुहू के बंगले में सिर्फ 2 नौकरानियां हैं जो सब कुछ देखभाल करती है और एक ड्राइवर है। ये तीनों ही बरसों पुरानी रेखा की वफादार नौकर है। रेखा की घर की जो खिड़की है वो हमेशा बंद रहती है। रात को कभी कभी उस बंगलों से पियानो की आवाज सुनाई देती है। फरजाना एक अच्छी पियानिस्ट है, वही बजाती है रात को पियानो और रेखा को खुश रखने के लिए आज भी फरजाना मुमकिन कोशिश करती रहती है। रहस्यमय रेखा आज भी एक रहस्य बन के रह गई है। उसके दिल का पता किसी को नहीं चला था, लेकिन शायद उसके दिल की पता जानती है सिर्फ और सिर्फ फरजाना
और कोई नहीं। तो ये था रेखा और फरजाना और मुकेश अग्रवाल के बीच का एक वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद होगा। पसंद आने पर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इंफॉर्मेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।